अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा हम सब जानते हैं कि शब बारात अब नज़दीक ही आ गई है, तो सोशल मीडिया पर बहुत से लोग शब बारात के वजीफ़े, शब बारात की निफलें, शब बारात की नमाज़ें सर्च करने में लगे हुए हैं। और हम लोगों ने शब बारात को एक त्योहार की तरह मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन शब बारात एक फजीलत वाली रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला अगर किसी बंदे के गुनाह समुंदर के झाग की बराबर भी हैं तो अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाता है। शब बारात का मतलब है बरी होने की रात, यानी कि अपने गुनाहों से बरी होने की रात, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने की रात, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की रात, अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात। ये इबादत की रात है। ये किसी त्योहार या कोई ख़ास निफले पढ़ने की रात नहीं है। सिर्फ निफले पढ़ने से ही आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अगर आप अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे, इबादत करेंगे और रुजू दिल के साथ, खुशूसन दिल के साथ गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो भी अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। इसीलिए इन बातों में ना पड़े। आखिरत में आप लोगों से नमाज का सवाल होगा, फर्ज़ों का सवाल होगा, ना कोई सुन्नत का सवाल होगा, ना ही किसी निफलों का सवाल होगा। इसीलिए आप ये ना समझें कि निफले पढ़ने से मुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा, निफले पढ़ने से मेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी, निफले पढ़ने से मुसीबतें दूर हो जाएंगी, उम्र दराज की निफले पढ़ने से उम्र बढ़ जाएगी। उम्र तो जितनी अल्लाह ने लिख दी उतनी ही रहेगी और जब अल्लाह चाहेगा तब उसको ले भी लेगा। इसीलिए इस तरह की गलत बातों में ना जा कर के इस रात का फ़ायदा उठाएं। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कज़ा पढ़ें। जो नमाजें हमारी कज़ा हो गई हैं, जो फ़र्ज़ हम अदा नहीं कर सके हैं, जिनके ज़रिए हमारी पकड़ हो सकती है, जिनको ना पढ़ने से हमें गुनाह मिल रहा है, हम उस गुनाह को कम करा सकते हैं, उन फ़र्ज़ों को अदा कर सकते हैं और अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। इसीलिए इस ख़ास रात का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उम्र कज़ा अदा करें। जो नमाज़ें रह गई हैं, छूट गई हैं, ऐसा तो कोई बंदा नहीं जिसने अपनी सारी नमाज़ें अदा करी हैं। कभी न कभी इंसान की नमाज कज़ा हो जाती है, किसी वजह से छूट जाती है। वैसे तो नमाज छोड़ने का कोई मकसद ही नहीं है। नमाज ना माफ़ है ना नमाज छोड़ने का किसी भी सूरत में कहा गया है। वो बात और है, वो और मुकायदे हैं जब नमाज को छोड़ने का हुक्म दिया गया है। लेकिन अगर किसी शादी में आप गए और आपने नमाज छोड़ दी तो इस तरीके की नमाजों को आपको अदा करने का ये हसीन मौका दिया गया है। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कज़ा पढ़ के अपनी नमाजों को पूरी कर लें और इन रातों का फ़ायदा उठाएं। ये रात सिर्फ जागने की नहीं है। बहुत लोगों ने ये सोच रखा शब बारात है तो सिर्फ जागना है, पूरी रात जाग कर बैठे हुए हैं, ना इबादत कर रहे हैं, ना अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, ना अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, सिर्फ उठे हुए हैं। तो रात का मतलब जागना नहीं है। इससे बेहतर है कि आप सो जाएं, अपनी रात को जाग कर काली ना करें, क्योंकि ना तो सिर्फ जागे रहने से अल्लाह आपको बख्शने वाला है, ना आपको जागे रहने से किसी इबादत का सवाब मिलने वाला है। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो मस्जिदों में जाकर बैठ जाते हैं या मस्जिद के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन चायों की दुकान पर बैठे हुए हैं, खाने खाते डोल रहे हैं, पूरी रात सिर्फ जागने में गुजार रहे हैं। लेकिन ये जागने की रात नहीं, ये इबादत की रात है। अल्लाह इबादत का फल देगा, जागने का फल नहीं देगा।
اسی لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، جاگیں نہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ کر رکھا ہوا ہے کہ شب برات آ رہی ہے، پوری رات جاگنی ہے، بھلے ہی نیند آ رہی ہے کہ نہیں بھائی شب برات ہے جاگیں گے، تو مت جاگو۔ جاگنے کی رات بالکل نہیں ہے یہ عبادت کی رات ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ کے آگے رو کر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی دعائیں مانگنی ہیں، اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانے کی دعائیں مانگنی ہیں اور اپنے سبھی مسلمان بہن بھائیوں کو کامیابی کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایمان پر خاتمے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو یہ دعاؤں کی، نمازوں کی اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات کو جاگیں تو عبادت میں گزاریں، ورنہ اس رات کو جاگ کر بنا وجہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، گپے لڑا رہے ہیں، رات بھر فون چلا رہے ہیں، لیکن ہم پوری رات جاگے ہوئے ہیں، تو جاگو مت، بہتر ہے آپ سو جاؤ۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ لوگ اس رات کو اور بہتر طریقے سے گزاریں گے، عبادت میں گزاریں گے، نمازوں کو پڑھیں گے، اپنی قضائیں پوری کریں گے، اللہ کے آگے روئیں گے، دعائیں کریں گے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔